आप सभी को मेरी राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का पेपर 18 दिसंबर 2022 वाला पेपर जो आपका ग्रुप सी का था, बहुत ही बेहतरीन करके आए होंगे आप सभी लोग। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपसे जो जीके जीएस के क्वेश्चंस थे, जो ये पोर्शन था 1 से 25 तक के प्रश्नों का, उसके सॉल्यूशंस मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ और अपने क्वेश्चंस को मिलाइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप सही करके आए हैं दोस्तों। और इसके साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। उसमें देखिए लिखा हुआ है 112.4, 100 और फिर 87.6 है, फिर 75.2 है। तो इनमें से एक संख्या घटती जा रही है। ठीक है, कोई एक संख्या है तो आप देखिए 112.4, इसमें फिर 100 हो गया, फिर 87.6 हो गया, फिर 75.2 हो गया। तो यहाँ पर आप इसको घटा कर देखेंगे, 112.4 को 100 से घटा कर देखेंगे तो 12.4 जो संख्या है ये घटाई जा रही है हर बार। तो यहाँ पर 75.2 से जब हम इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 62.8 हो जाएगा। ये विकल्प आपका सही होगा, चौथा वाला। फिर अगला भी प्रश्न रीजनिंग का ही है। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमें। लुप्त संख्या देखिए 2.5 है, फिर 4.25 है, फिर इसमें देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर संख्या क्या क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इसमें कुछ है जो बढ़ रहा है। कितनी संख्या है वो आप 4.25 से 2.5 को घटा करके पा सकते हैं, वो है 1.75। तो यहाँ पर 6 के बाद क्या होगा, 6 के बाद होगा 7.75 होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे 9.5 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो अगला प्रश्न है वो देखिए सूची के साथ दिया हुआ, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। जो पहली सूची है उसके साथ दूसरी सूची का मिलान करना है। तो यहाँ पर दिया है हार्नबिल, क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ हार्नबिल। तो हार्नबिल क्या है, गैंगेटिक। अब ये जो आज का पेपर है, इसके पहले जो भी पेपर आया है, जिसने भी हिंदी टाइपिंग करवाई है, तो ये हिंदी टाइपिंग में बहुत सारी गलतियाँ हैं। यहाँ पर गैंगेटिक डॉल्फिन होना चाहिए, तो इन्होंने लिखा हुआ गैंजेटिक डॉल्फिन लिखा हुआ। तो गैंगेटिक डॉल्फिन, फिर एशियाटिक चीता है, संगाई है। तो इनमें से इनकी जो अवस्थाएं हैं वो क्या हैं। अब ये सूची सेकंड है, उसको आपको मिलाना है। तो इसमें ज़्यादा हम बात ना करते हुए इसमें आप देखिए जो आपका है ए वाला मिल जाएगा फोर्थ से। किससे मिलेगा, फोर्थ से मिल जाएगा। ठीक है, ये ए हो जाएगा फोर्थ वाला। फिर जो बी है आपका वो हो जाएगा थर्ड से। किससे हो जाएगा, थर्ड से। और जो सी है वो सेकंड से हो जाएगा। और जो फोर्थ है आपका, ये सेकंड कर लीजिएगा, और जो फोर्थ है वो डी से हो जाएगा। ठीक है, वो डी से हो जाएगा। तो ये फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो इसको आप देखिएगा आगे, इसमें कौन सा सही विकल्प हो रहा है आपका। जो दूसरा है ए फोर्थ, बी थर्ड, सी सेकंड और डी फर्स्ट, ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं। तो जीन डीएनए के विशिष्ट अंग होते हैं। किसके होते हैं, डीएनए के विशिष्ट अंग होते हैं। और जो सूचनाएं क्या होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कौन करता है, डीएनए में जीन ही करते हैं। जीन जो है विशेष गुण लिए हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची ए के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। फिर यहाँ पर भी सूची का मिलान दिया गया है। जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वैसे क्वेश्चंस इस बार नहीं पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसमें भी आपको जो मिलाना है, तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वो थर्ड वाला सही है। कौन सा सही है, थर्ड वाला सही है। देखिए ए को आप थर्ड से मिलाएंगे, ए को मिलाएंगे अगली पीढ़ी को जीन अंतरित करते हैं। ठीक, फिर बी को मिलाएंगे आप फर्स्ट से। बी क्या होगा, स्पेसिएशन होगा, तो नई प्रजातियों का जन्म होगा, विलोपन। और जो सी है वो होगा आपका फोर्थ का। तो यहाँ पर प्रजातियों का क्षरण दिया है। फिर डी वाला दिया है सेकंड, डी को आप मिला देंगे, अन्य जीवों के क्रम विकास को प्रभावित करता है, सहक्रम विकास। ठीक, तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही है, इसमें थर्ड वाला विकल्प आपका सही है। अगर आप ये करके आए तो बिल्कुल सही होगा। फिर दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो इकोलॉजी अध्ययन होता है। इकोलॉजी किसका अध्ययन होता है, इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी। तो ये किसका अध्ययन होता है, इसमें देखिएगा, इसमें जो विकल्प दिए हैं, पर्यावरणीय विचलन है पहला, दूसरा उस विधि का जिसमें जीव अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं, फिर तीसरा है उस विधि का जिसमें जीव अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं, या उस विधि का जिसमें जीव एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। फिर जो चौथा है वो आपका विकल्प से बिल्कुल सही है, उन विधियों का जिसमें जीव एक दूसरे के साथ और अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं। इसमें देखिए निर्जीव परिवेश जो जुड़ा हुआ वो विशिष्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई। तो ये कब शुरू हुई स्वामित्व योजना, ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन इतना भी रिसेंटली का था, रिसेंटली नहीं था। ठीक है, मतलब ताज़ा नहीं था। तो ये क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो है 2021। क्या होगा, 2021 होगा। फिर आगे देखिए, जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाते हैं।
लीचर्स कहलाते हैं, अर्थाइट्स कहलाते हैं, या परकुलेट्स कहलाते हैं, या पेरिकार्डियल कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? लीचर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लीचर्स। लीचर्स कर लीजिएगा। फिर दोस्तों व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रूट के नाम से भी जाना जाता है, तो वो क्या है? वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर। वो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अगर आपके कोई सुझाव है तो आप भी अब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों अपने मार्क्स अगर हो सके आपसे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिएगा। तो इसमें देखिए तांबा जो है, तांबा किसका होता है? तांबा होता है, इसमें तांबा है, लोहा, एल्युमिनियम है, जस्ता है। तो हम पहले लोहे को कर लेते। तो लोहा किसका होता है? लोहा होता है हेमेटाइट का होता है। किसका होता है? हेमेटाइट का होता है। तो बी फोर्थ हो जाएगा। एल्युमिनियम किसका होता है? बॉक्साइट का होता है। सी फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इससे आप चयन कर सकते हैं अगर इसमें आपका कौन सा सही हो सकता है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ए थर्ड। ठीक है, ए थर्ड होगा। ए है क्यूप्राइट का, और बी फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हेमेटाइट का, लोहा हेमेटाइट का हो जाएगा। सी है बॉक्साइट का, ठीक है, फर्स्ट का हो जाएगा। और डी हो जाएगा सेकंड का, कैलामाइन जैसा हो जाएगा। तो आपका इसमें आपका विकल्प 2 सही है। कौन सा सही है? 2 नंबर का जो विकल्प है वो सही है। 2 नंबर का विकल्प आपको 1 नंबर, अगर आपने ये करके आए हैं, आप करके आए हैं, तो ये 1 नंबर आपको देकर जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों फिर से सूची दिया हुआ है, तो सूची दी हुई है कि सही उत्तर का चयन कीजिएगा। सूची का मिलान करिए, फिर सही उत्तर का चयन कीजिएगा। अब इसमें जो आपका सही उत्तर देखिए HTTP लिखा हुआ है। HTTP का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो बी को आप, ये फोर्थ को किससे हो जाएगा? बी का हो जाएगा। तो इसमें देखिए फोर्थ, बी फोर्थ किस में है? बी फोर्थ 2 में है, 2 में है और 3 में भी है। 2 ऑप्शंस जो हैं वो बी फोर्थ के हैं। फिर है ट्विस्टेड केबल का दिया हुआ है। अब इसमें या तो फिर आपका 2 नंबर का सही हो सकता है या 3 नंबर का सही हो सकता है। इसमें देखिए ए जो है वो गाइडेड मीडिया होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल वो क्या है? गाइडेड मीडिया है। और जो बी है वो प्रोटोकॉल है आपका। फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन वो अनगाइडेड मीडिया है। क्या है? अनगाइडेड मीडिया है। सी जो है वो फर्स्ट से मिल जाएगा। अब तो आपका इसमें विकल्प थर्ड वाला सही हो जाएगा। देखिए सी फर्स्ट और किसी में नहीं है, सिर्फ 3 वाले में है, तो आप थर्ड वाला कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सुपरसोनिक हवाई जहाज शॉक वेव्स सृजित करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? इनको हम कहते हैं सोनिक बूम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनिक बूम कहते हैं। तो ये टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम क्या है? सफल बेटी योजना, बेटी पढ़ाओ योजना, एवरी गर्ल एजुकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपका चौथा विकल्प सही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट दोस्तों सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिएगा। देखिए मोरक्को पोलो कहाँ के थे? इटली के थे। इब्न बतूता मोरक्को का था। अल्बर्नी कहाँ का था? उज्बेकिस्तान मध्य एशिया। और फ्रैंकोइस बर्नियर कहाँ का था? फ्रांस का था। ठीक। तो इसमें देखिए ए थर्ड, ए क्या है? थर्ड है। और बी क्या है? फर्स्ट है। ए थर्ड, बी फर्स्ट और सी फोर्थ। ए थर्ड, बी फर्स्ट और सी फोर्थ। तो इसमें देखिए कौन सा सही है? ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ है। आपका पहला जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। ठीक। कौन सा सही है? जो पहला विकल्प है आपका वो बिल्कुल सही है। ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो है भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पिता कौन है? वो है अलेक्जेंडर कनिंघम है। बिल्कुल सही आंसर है आपका 15 का चौथा। ठीक। अगला प्रश्न है किसी राष्ट्र की वृत्तिक संरचना का अर्थ क्या होता है? परिवार का आकार होता है, भू स्वामित्व का आकार होता है, या व्यवसाय का होता है, या धर्म का होता है? दोस्तों ये हम डी किए दे रहे हैं। ये डाउट है, अगर आपको किसी को भी इसका उत्तर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं, ये मुझे नहीं मालूम है। और नेक्स्ट है दोस्तों सूची के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। FIP 1951 टू 56 है, FIP 1956 टू 61 है, फिर FIP 2007 12 है। ठीक है। तो और फिर है FIP 2012 टू 17, इनका मिलान करना है आपको। तो इसमें जो आपका जो सही उत्तर है वो होगा थर्ड। क्या होगा? थर्ड वाला होगा। ए का थर्ड होगा, बी का सेकंड होगा, सी का फर्स्ट होगा, डी का फोर्थ होगा। ठीक, ये आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है वर्ग, घन, वृत्त। वर्ग से घन बनता है तो वृत्त से क्या बनता है? वर्ग से क्या बनता है? घन बनता है। देखो ये वर्ग है और यहाँ ऐसे क्या बन जाता है? ये घन बन जाता है। ठीक। तो वैसे ही वृत्त से क्या बनता है? गोलार्ध बनता है। क्या बनता है? गोलार्ध बन जाता है। क्या बन जाता है? स्फेयर बन जाता है। ठीक, गोलार्ध। फिर अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन में शामिल नहीं था? तो इसमें क्या नहीं शामिल था? इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की स्थापना की गई, पहला विकल्प है।
दूसरा है प्रस्तावना के शब्दों में परिवर्तन किया गया। फिर तीसरा विकल्प है मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। फिर चौथा है राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता किया गया। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता किया गया। तो जो 19 नंबर का क्वेश्चन है इसका आपका विकल्प सही है, थर्ड वाला, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ये शामिल नहीं था, बाकी तीनों चीज़ें शामिल थी। नेक्स्ट है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का मुख्यालय जो कहाँ है वो नैरोबी में है। कहाँ है? नैरोबी का लीजिएगा, ये सही है जवाब। जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है तो इसका क्या अर्थ होता है? संघीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार है। ठीक, तो ये विकल्प सही है। अगर आप ये गलत करके हैं तो आप आंसर की जो भी मिला रहे हैं तो आप इसमें ये वाला सही करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, पेरिस के ग्रैंड सैलून का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था? तो अमृता शेरगिल। इसमें कौन थी? अमृता शेरगिल है, कर लीजिएगा टिक। अगला प्रश्न, बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पुनर्रचित की गई। तो ये पुनर्रचित नहीं होगा, आप अंग्रेजी वाला देखेंगे हिस्सा तो उसमें ये पुनर्रचित नहीं लिखा, उसमें रिकंस्ट्रक्टेड लिखा है, पुनर्रचित की गई हैं। कुरान, भगवद गीता या शुद्ध पिटक? तो शुद्ध पिटक आपका विकल्प सही है। ठीक है, शिक्षाएं कथाएं शुद्ध पिटक से ये रची गई हैं दोबारा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी? वो थी प्रभावती गुप्त थी। कौन थी? प्रभावती गुप्त थी, ये विकल्प सही है। अगला, लुप्त संख्या की सहायता से इस प्रश्न को पूरा करें। तो इसमें देखिएगा 2 3 6 है ऐसे दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है इसमें 2 3 6 है, फिर 7 10 है, फिर 6 4 4 है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें विकल्प जो सही होगा वो होगा 8 नंबर का, जिस पे 8 लिखा हुआ है। जिस पे क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। ठीक, कौन सा लिखा हुआ है दोस्तों? 8। तो ये आप कर लीजिएगा, ये बिल्कुल विकल्प जो है वो सही है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 और 4 ये 7 हो जाता है, 6 और 4 10 हो जाता है, वैसे 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये 8 नंबर 8 जो लिखा हुआ वो सही है। तो ये 25 क्वेश्चंस जीएस और जीके से संबंधित थे। अगर आप ये सही करके आए हैं तो आप आंसर की में देख लीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में भी साझा कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।